सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्रोगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीबीपी यूएडी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म है जो स्टार्ट हो चुके हैं 23 मार्च से, यानी कि 23 मार्च अपने फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 30 अप्रैल उनका लास्ट डेट रहने वाला है। देन उसके बाद में अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। देन उसके बाद में हमारे क्या नाम से है काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ने वाले आपके मतलब जीबीपीयूएटी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर और काउंसलिंग के समय तक के जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उन सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है जो क्या नाम से है अभी बनवाया नहीं है, तो आप उसे किस तरह से बनवा सकते हैं, कैसे बनवा सकते हैं। देन उसके बाद में आप लोग क्या नाम से है उन डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति अभी फिलहाल टाइम में किस तरह से कर सकते हैं, वो सारे तमाम डाउट्स आप लोगों के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले समय में जीबीपी यूटी से रिलेटेड ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं जो आप लोगों को एग्रो वॉल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो हमारा था कि जो डॉक्यूमेंट है उनसे रिलेटेड जानकारी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में देखो आपके क्या नाम से है मेल आईडी आपके पास में होना चाहिए एक तो, ठीक है। मेल आईडी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आपका क्या नाम से है फोन नंबर आपके पास में होना चाहिए, एक अपना पर्सनल नंबर, ठीक है। फोन नंबर, ओके। उसके बाद में आप लोगों को क्या नाम से आपके पास में आधार कार्ड नंबर आपके पास में होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए और बिल्कुल अपडेटेड सेम टू, यानी कि आपका जो ये आधार कार्ड है जो उसकी डिटेल्स है उनकी जो डिटेल्स है उसकी 10th की मार्कशीट जो आपकी आती है ना, 10th की मार्कशीट उसके साथ में क्या नाम से है आप लोग मैच कर लीजिए। अगर कोई उसमें गलती है या कोई उसमें क्या नाम से मिसिंग है कोई गलती उसमें हो रही है तो उसको आप लोग क्या नाम से अपने आधार कार्ड में वो जो डिटेल्स है उसको चेंज करवा लें। वो अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र है उस पर जाइए, आप लोग क्या नाम से उस पर बोलिए कि यार जाके उनसे जाके उनको जाके इन्फॉर्म कीजिए। कुछ पैसे लेंगे, 100 200 समथिंग पैसे लेंगे जो करेक्शन करने का है आधार कार्ड में उसके लिए। तो आप लोग वहां जाकर अपना क्या नाम से आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या नाम से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि कुछ स्टूडेंट होते हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए, उनके पास में अपना क्या नाम से है एक पर्सनल सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपके पास में होना चाहिए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के पास में अपना सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपके पास में होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो, ओके। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको क्या नाम से फिजिकली प्रॉब्लम्स होती है, फिजिकली चैलेंजेस उनके पास में होते हैं, या उनके मतलब कि एक तरीके से अपाहिजता का प्रॉब्लम हो या विकलांगता का प्रॉब्लम जिसे कह सकते हैं अपन, तो उनके पास में अपना पीएच सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट है जो आपके पास में होना चाहिए। ये अपने क्या नाम से है ड्यूरिंग एग्जाम क्या नाम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अपने पास में इस सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, जरूरी है। और ये आधार कार्ड में जैसे करेक्शन मैंने बोला, करेक्शन तो आप लोगों को क्या नाम से 10 से 15 दिन में करेक्शन हो जाएगा, आप लोग फिर से अपना जो क्या नाम से एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं आराम से। तो आप लोगों के पास में ये सर्टिफिकेट जो मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल टाइम में वो तो आपके पास में होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते करते फॉर्म फिल करते समय, ओके। देन उसके बाद में आपके पास में क्या नाम से है एक रहता है हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने बात की, जैसे कोई यूजी का स्टूडेंट है, ठीक है, यूजी का स्टूडेंट है तो उसको क्या नाम से है फिलहाल टाइम में यहाँ पर 10th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ने वाली है, ओके। और ऐसे ही अगर वो 12th पास किया है, उसने 12th पास किया है या तो वो पास आउट है, ठीक है, यानी कि 1 साल का उसने ड्रॉपर लिया हुआ है तो वो पास आउट है एक तरीके से, ठीक है। और एक उसने 12th में अभी एडमिशन चल रहा है, यानी कि 12th का उसने एग्जाम दिया और अपियरिंग में है, यानी कि उसने बोर्ड एग्जाम दिया है ऑनली ऑन, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं है। तो आप लोग उसमें अपियरिंग एक नाम का बॉक्स आता है और चेक बॉक्स आता है, उससे आप वहां पर आपको राइट करना होगा या आपको चूज करना होगा जिसमें आप लोगों को अपियरिंग करना होगा। तो इस तरह से आप लोग क्या नाम से 10+2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगते हैं। ऐसे अपने पास में बीएससी की डिग्री किसी आईसीआर से एक्रेडिटेड संस्था से आप लोग डिग्री की हुए हो तो आप लोग क्या नाम से अपनी बीएससी की डिग्री है जो आप लोग क्या नाम से एमएससी के लिए अप्लाई करें तो वहां पर वो डिग्री आपको फिलअप करनी है। नहीं है तो आपको वहां भी अपनी क्या नाम से अपियरिंग वाला जो ऑप्शन है वो चूज करना है, ओके। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके 10th का मार्कशीट हो गया, बीएससी की डिग्री हो गया, एमएससी की डिग्री हो गई, ऐसे आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो सर्टिफिकेट्स है वो आपके पास में होने चाहिए, ओके। देन उसके बाद में अपना क्या नाम से है सेलेक्ट
स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास एपेरेटिक, यानी कि आप लोगों ने कौन सा एग्जाम पास किया, वो तो नॉर्मल है, वो तो छोड़ो, ठीक है। अब लास्ट जो ऑप्शन आता है अपने पास में फिलहाल टाइम में, यानी कि ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय वो हमारे पास में होने चाहिए। एक तो अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास में होना चाहिए, ओके। और जो सेम एज वेल एज आप लोग जो क्या नाम से फोटो है वो अपलोड करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, वही फोटो आपके पास में लास्ट तक रहना चाहिए, जब तक आप लोग काउंसलिंग नहीं करवा देते तब तक, ओके। फोटो आपके पास में प्रेजेंट में होना चाहिए, और 8 से 10 फोटो निकलवा लीजिए जो कि आप लोगों क्या नाम से काउंसलिंग के समय भी आपके काम में आ जाए, यानी कि उसको काम में लिया जा सके उन फोटो को। फिर सिग्नेचर भी आपके पास में सिग्नेचर आप लोग क्या नाम से एक व्हाइट पेज पर क्या नाम से ब्लू या ब्लैक पेन के माध्यम से सिग्नेचर करिए, और वो सिग्नेचर्स को आप लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट थंब का इंप्रेशन जो भी आपके पास में आप लोगों को क्या नाम से व्हाइट पेज पर वो क्या नाम से अपना लेफ्ट थंब है वो आप लोगों को क्या नाम से अपलोड करना है। तो ये तो अपने क्या नाम से जो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, कुछ क्वेरीज मैंने जो आप लोगों को बताई, वो तो आपके पास में क्या नाम से ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपके पास में होनी चाहिए, ओके। तो इनके बगैर आप लोगों को फॉर्म है जो फिल नहीं होगा। तो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंटली हो गया आधार कार्ड हो गया, ठीक है, 10th की मार्कशीट हो गई, ऐसे ही बीएससी की डिग्री हो गई, अगर आप लोग क्या नाम से है पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, यूजी के लिए 10th की मार्कशीट हो गई और 12th अपियरिंग हो जाता है। ऐसे ही अपनी क्या नाम से जो सम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय के लिए, ठीक है। अब आता है हमारे क्या नाम से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या नाम से अपने काउंसलिंग के समय बहुत जरूरी और बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, the candidates coming for document verification in the university should bring along with them the following documents for checking, है ना। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने जरूरी है अगर आप लोग क्या नाम से यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, तो ठीक है सारे के सारे। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या नाम से है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप लोगों को क्या नाम से कहां पर मिलेगा, ये आप लोग जैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दोगे आप लोग कंप्लीटली, ठीक है। आप लोगों को वहां पर कंफर्मेशन पेज मिलेगा, वही कंफर्मेशन पेज है वो एप्लीकेशन फॉर्म होगा आप लोगों का, ठीक है। तो वो आपके पास में होना चाहिए, और जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उसे आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट की जो गैलरी है उसमें सेव करते जाइएगा, अभी से अभी जो डॉक्यूमेंट है उनको कलेक्ट करते जाइए, क्योंकि आने वाले समय आप लोग कहाँ कहाँ ढूंढते रहोगे इस वजह से। तो आप लोगों को क्या नाम से अभी से ही अपना जो क्या नाम से डॉक्यूमेंट की गैलरी बना लीजिए, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लेने हैं, ओके। देन उसके बाद में अपना क्या नाम से रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी, मैंने आप लोगों को क्या नाम से एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हम किस तरह से फिल कर सकते हैं, उसमें बताया था मैंने कि अपने पास में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उस समय आप लोगों को लास्ट टाइम पे एक 34 नंबर का स्टेप होता है, उसमें आप लोगों को अपन लोगों को क्या नाम से एप्लीकेशन फॉर्म फी है जो आप लोग क्या नाम से पे करनी होती है, और उसका रिसिप्ट हमें दिया जाता है जीबीपीएटी के थ्रू, यानी कि साइट के थ्रू, वो आप लोगों के पास में होना चाहिए, ओके। कि आप लोगों ने क्या नाम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो उसकी रिसिप्ट आपके पास में है नहीं, तो आपके पास में वो होना बहुत जरूरी है काउंसलिंग के समय, ओके। सीट अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही आप लोग क्या नाम से अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो वहां पर आप लोगों को कौन सी कॉलेज मिली है, कौन सा कैंपस मिला है, उसका क्या नाम से अलॉटमेंट लेटर आपके पास में मिलता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो उस समय यूनिवर्सिटी के थ्रू, ओके। तो वो आपके पास में होना चाहिए, वो आगे आने वाले समय में मिलेगा, ये अभी नहीं मिलेगा, ओके। तो ये डॉक्यूमेंट तो आप लोगों जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे आपके पास में हो जाएंगे, उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, रख दीजिएगा अपनी गैलरी में, ओके। अब है उसके बाद में रिसिप्ट ऑफ काउंसलिंग फी, ओके। यहाँ आपके पास में क्या नाम से जैसे आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे उसकी भी फी आपको लगेगी 500 रुपए, यहाँ पे बता रखी मिनिमम, ठीक है। तो वो आपके पास में रिसिप्ट होनी चाहिए, ओके। रिसिप्ट ऑफ द प्रोग्राम फी, यानी कि आपके पास में जो आप लोग क्या नाम से जिस भी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो उसकी जो क्या नाम से है फी पे कर दोगे, क्या नाम से अपन ऑनलाइन कुछ रहते हैं कि अपन सीट को बुक करने के लिए हम ऑलरेडी प्रोग्राम जिस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं उसका रिगार्डिंग जो भी उसकी फीस रहती है उसको हम पहले से ही पे कर देते हैं, आपकी सीट बुक हो जाती है। तो आपकी क्या नाम से वो भी क्या नाम रिसिप्ट है वो आपके पास में होना चाहिए। एक होता है हमारे सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी मार्कशीट अलोंग विद ओरिजिनल, यानी कि आपके पास में हाई स्कूल के मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ओके। यहाँ पे ओरिजिनल भी मांग रहा है और कॉपीज भी मांग रहा है, ठीक है। फोटो कॉपीज आपके पास में होनी चाहिए और विद ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद में अपने पास में क्या नाम से है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एंड एनी अदर हायर डिग्री, यानी कि आप लोग क्या नाम से है बीएससी किए हुए हो और पीजी के अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों के पास में हायर स्टडीज की क्या नाम से है क्वालिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट मिलता है या मार्कशीट मिलती है, वो आपके पास में होना जरूरी है, ओके। उसके बाद में हमारा क्या नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि अपना मूल निवास प्रमाण पत्र अपने पास में होना चाहिए, जो आप लोगों को बनवा लेना है। अगर नहीं है तो आप लोगों को बहुत जरूरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आप लोगों को अगर
ओबीसी कैटेगरी से आप लोगों को नया बनवा लेना है अभी से ही, ठीक है। अप्लाई कर दीजिए, 7 से 8 दिन में आप लोगों को नया बनकर मिल जाता है। और जैसे अप्लाई करते हो, कुछ अपने पास में जो अप्लाइंग नंबर मिलते हैं उनको आप लोग अभी फिल कर सकते हो, या लास्ट टाइम पे आप लोग क्या नाम से है जैसे कि अपना क्या नाम से जो डोमेस्टिक सर्टिफिकेट है उसको बनवा ही लीजिए, बहुत जरूरी है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अपना रूरल स्पोर्ट्स एग्रीकल्चर वेटेज सर्टिफिकेट, ये तो छोड़ो, ये तो अपना नॉर्मल है, ठीक है। कैरेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को क्या नाम से है 10th और 12th की जैसे मार्कशीट मिलती है आप लोगों को, तो उसके साथ में आप लोगों को क्या नाम से है कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने 12th पास किया, उस इंस्टीट्यूट में आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास में, फोटोग्राफ्स विद नेम एंड रोल नंबर रिटन इन द बैक आपके पास में होना चाहिए, ओके। उसके बाद में अपने क्या नाम से ओरिजिनल कॉपीज वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी यानी कि आप लोगों को क्या नाम से किस कैटेगरी से आते हो, शेड्यूल ट्राइब से आते हो, शेड्यूल कास्ट से आते हो, या ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हो, तो वो क्या नाम सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में अपना क्या नाम से है सोलमन वॉलेंट्री डिक्लेरेशन, इसको छोड़ो, क्या है गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, और गैप सर्टिफिकेट हमारे पास में क्यों होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं 12th पास किए गए एक स्टूडेंट है, ओके। अब 12th पास तो कर लिया उसने, लेकिन जो फॉर्म है वो 2 साल बाद में फिल कर रहा है, ठीक है। अब फिल कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, उसका बीच में कारण लगता है, मतलब रीजन क्या है आप लोगों, जैसे आप लोगों ने किसी डिप्लोमा के लिए कोई 12th के बाद में अपना कोई डिप्लोमा करने लग गया अपन, ठीक है, तो वो डिप्लोमा करने लग गए ना, तो उसके बीच के जो गैप है वो आप लोगों को भाई रीजन देने पड़ेगा, भाई मैं कोई डिप्लोमा करने लग गया था या हेल्थ इश्यूज मेरे को हो गए थे, तो इस वजह से आप लोगों को क्या नाम से गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है। और जो आप लोग क्या नाम से किसी मित्र की दुकान पे जाओगे, तो वहां जाकर आप लोगों को बोलने हैं कि मुझे क्या नाम से गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, और वहां से वो गैप सर्टिफिकेट का एक क्या नाम से है नोटे एक स्टैंप देंगे, स्टैंप आप लेना वहां से, और उस पर नोटरी वगैरह अपने नजदीकी कोर्ट वगैरह होते हैं उनमें जाना, तो आप लोग वहां पे नोटरी वगैरह हो जाती है, तो इस तरह से अपना क्या नाम से गैप सर्टिफिकेट बन जाता है, ओके। अब उसके बाद में अपना था दी माइग्रेशन एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि माइग्रेशन और टीसी एंड देन उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमने पहले बोल लिया, लेकिन अपने क्या नाम से माइग्रेशन, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को तीनों एक साथ मिलते हैं 12th के साथ में, ठीक है। या किसी संस्था से आप लोग हायर स्टडीज कर रहे हो, तो वहां भी आप लोगों को ये साथ साथ में मिलते हैं, तो आप लोग क्या नाम से ये आपके पास में होने चाहिए विथ क्या नाम से अपने कॉपीज भी हो तो चलेगी, लेकिन ये इनकी तो ओरिजिनल आवश्यकता पड़ने वाली है, और ये ओरिजिनल ही जमा होते हैं, ओके। उसके बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, छोड़ो ये तो फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम से है, यहाँ पर नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली थी हमें क्या नाम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, देन हमें काउंसलिंग करवाते समय, यानी काउंसलिंग हम आगे एनालिसिस करेंगे, तो उस टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली थी उनका जो डॉक्यूमेंट है मैंने कंप्लीटली आप लोगों को बता दिया। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपको क्वेरीज है, यानी कि सर मुझे ये डॉक्यूमेंट मेरे पास में नहीं है, मुझे बनवाना है, किस तरह से बनवाना चाहिए, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो, ठीक है। देन उसके बाद में देखो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी आने वाली वीडियोज हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जीबीपी यूटी 2026 से रिलेटेड आपको एग्रो गूगल पर देखने को मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा, इसके लिए बहुत 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 दिल की गहराई से धन्यवाद। और आप लोगों को अपनी तैयारी है जो अपना एकजुट होकर और तन मन धन से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जीबीपी एंट्रेंस के लिए, ठीक है। अच्छी तरीके से अपना प्रिपेयर कीजिए और फिर रिजल्ट भी अच्छा लाइए आप लोग, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय जवान जय किसान, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।